आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी की शर्त के अनुसार असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ा और वृषपर्वा को ये शर्त स्वीकार हो गई। हालांकि वो राजा हैं, सम्राट है, लेकिन सम्राट को भी ये बात मालूम है कि गुरु की महिमा क्या होती है। शुक्राचार्य जी ने कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा और
वृषपर्वा को मालूम है कि देवताओं के सामने हम लोग प्रभावशाली हैं, हम लोग उनके ऊपर हावी हैं, तो केवल इसलिए क्योंकि शुक्राचार्य जी हमारे पास हैं। शुक्राचार्य जी के द्वारा संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मरे हुए असुर भी जीवित हो जाते हैं, और जिसके पास ऐसी सामर्थ्य हो वो किसी के ऊपर भी प्रभावशाली हो सकता है। तो वृषपर्वा को शुक्राचार्य जी की महिमा मालूम है, इसलिए उसने पुत्री मोह को भी छोड़ दिया। पुत्री को दासी बनाने के लिए भी, दास्य भाव को स्वीकार करने के लिए भी वृषपर्वा तैयार हो गया। तो एक ऋषि की महिमा, एक महापुरुष की जो तपस्या होती है, वह राजशक्ति से कहीं बड़ी होती है। ये इस प्रसंग में देखने को मिलता है, और वो भी असुर राज को नतमस्तक होना पड़ा। शर्मिष्ठा ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। पिता का आदेश हुआ कि तुम्हें देवयानी की दासी बनना है, शर्मिष्ठा ने भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार इसलिए कर लिया, ये प्रसंग यहाँ पर है, जहाँ पर शर्मिष्ठा ऐसा सोचती हैं कि यदि मैं इस शर्त को स्वीकार नहीं करती हूँ तो मेरे पिता और भाई बंधुओं की बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए अपने भाई बंधुओं के हित के लिए, अपने पिता के हित के लिए शर्मिष्ठा ने बिना प्रतिवाद किए दास्य भाव को स्वीकार कर लिया। अच्छा, अब देवयानी, आप देखिए कितनी विचित्र बात है और कितनी उदात्तता है इन प्रसंगों में। एक राजा की पुत्री अपने ही नगर में अपने गुरु पुत्री की दासी बनकर के रहे, इसके लिए कितना आत्मबल चाहिए। जो कि उसने पहले आरंभ में जब देवयानी के साथ कलह हुई थी, उस समय अपने राजपुत्री वाले रूप का प्रदर्शन किया था उसने, और यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे पिता तो भिक्षुक हैं, मेरे पिता के सामने हाथ जोड़ करके और स्तुति करते हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रभुता जिसके पास में होती है उसका अपना एक मद होता है। वो मद था, लेकिन ऐसा होने पर भी अपने परिजनों के हित के लिए, अपने पिता के हित के लिए वो दासी बनने को भी राजी हो गई। उसी नगर में रहते हैं, और दासी भी उसकी जिसके साथ झगड़ा हो गया हो, जिसके साथ कलह हो गई हो। अच्छा, वो जो देवयानी है वो अपनी 1000 दासियों को और साथ ही शर्मिष्ठा को लेकर के उसी वन में गई हैं, वन विहार करने के लिए, जिस वन में इस कलह की शुरुआत हुई थी।
अच्छा, तो उस वन में जाकर के ये लोग विहार कर रहे हैं और संयोगवश जबकि ये लोग विहार कर रहे थे उस समय महाराज ययाति वहाँ शिकार खेलते हुए पहुँचे और उस समय पर उन्होंने देवयानी को अलग ही रूप में देखा है। पिछली बार जब आए थे तो बड़ी दीनहीन अवस्था में एक अंध कुएं में गिरी हुई एक लड़की को देखा था उन्होंने, लेकिन इस बार जब आए हैं तो देखते क्या हैं कि एक युवती है जिसको अनेक युवतियां सेवा कर रही हैं, चंवर डुला रही हैं, उच्च आसन पर बिठाया हुआ है और उस समय पर शर्मिष्ठा देवयानी की चरण सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। तो इस दृश्य को महाराज ययाति ने देखा और अपरिचित की तरह से एक दूसरे से उन लोगों ने पूछा है कि आप कौन हो। तो सभी ने अपना अपना परिचय दिया है। ययाति ने अपना परिचय दिया है, देवयानी ने अपना परिचय दिया है और जब सभी के सामने महाराज ययाति का परिचय प्राप्त हुआ उस समय पर देवयानी ने कहा कि द्वाभ्याम कन्या सहस्राभ्याम दास्या शर्मिष्ठया सह त्वदधीनास्मि भद्रम ते सखा भर्ता च मे भव। देवयानी ने एक बार पुनः विवाह का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने कहा कि मैं अपनी 1000 दासियों के साथ और इस शर्मिष्ठा के साथ मैं आपके नगर में आना चाहती हूँ। मैं आपको सखा और पति के रूप में वर्ण करती हूँ। और एक बार फिर से महाराज ययाति ने मना किया है। वो बोलते हैं कि मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण कन्या हैं, इसलिए मेरे द्वारा ऐसा करना अधर्म का आचरण कहलाएगा और मैं बहुत यशस्वी कुल का वंशज हूँ, इसलिए मैं ये अधर्म आचरण नहीं करूँगा। देवयानी ने कहा कि संसृष्टम ब्रह्मणा क्षत्रम क्षत्रेण ब्रह्म संहितम ऋषिश्चाप ऋषिपुत्रश्च नाहुषांग वहस्वमाम। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को बोलना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि महाभारत में जिस तरह से धर्म की व्याख्या हुई है वो बड़ी विचित्र है। वो जन सामान्य के लिए कई बार अनुकरणीय नहीं मालूम पड़ती। और अभी आगे ही अगले ही अध्याय में प्रसंग आएगा जहाँ पर कि शर्मिष्ठा और देवयानी का आपस में संवाद हुआ है। तो महाभारत को शायद इसलिए भी समाज में पढ़ने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें ऐसे विचित्र तरीके से धर्म की व्याख्याएं हुई हैं कि या तो बहुत ही विवेकवान व्यक्ति हो कोई जो कि उसके स्तर को, उन विचारों के स्तर को, धर्म की हुई व्याख्याओं का जो स्तर है उसको समझ पावे,
और या तो फिर कोई वैदिक धर्मों में बिल्कुल आस्था न रखता हो, वैदिक मर्यादाओं में बिल्कुल आस्था न रखता हो और हर प्रकार की सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़ने में रुचि रखता हो, तो वह भी महाभारत पढ़ सकता है। क्योंकि महाभारत में एक तरफ तो उच्चतम ज्ञान के प्रसंग हैं, ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही हिस्सा है और गीता जी की ही तरह अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत उदात्त ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो धर्म की व्याख्याएं हुई हैं, उस व्याख्या में भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। तो जो थोड़ा आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, जो अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनके लिए भी महाभारत के प्रसंग बड़े रोचक होंगे, क्योंकि उनके उन भावनाओं को यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो अब ऐसे प्रसंगों में थोड़ा मुश्किल तो होता है बोलने के लिए, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देवयानी ने ययाति से कहा कि देखिए राजन, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण आपस में मिले हुए हैं, इसलिए इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह कर ले अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर ले, तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है और हमने आपको मन से वर्ण कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर रुकावट क्यों आ रही है। पीछे भी एक विवाह का प्रसंग आया है शकुंतला और महाराज दुष्यंत के बीच में, तो वहाँ पर आपसी विवाह में रुकावट नहीं थी। रुकावट इसलिए नहीं थी कि दोनों ही समवर्ण के थे। शकुंतला भी क्षत्रिय थी और दुष्यंत भी क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों के लिए ये विहित है कि वो गांधर्व विवाह के अंतर्गत विवाह कर ले। लेकिन यहाँ रुकावट इसलिए है क्योंकि देवयानी ब्राह्मण कन्या हैं और ययाति क्षत्रिय हैं, इसलिए यहाँ गांधर्व विवाह की गति नहीं है, गांधर्व विवाह नहीं हो सकता है। तो जब देवयानी ने ऐसा कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो आपस में मिले हुए ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, महाराज ययाति बोलते हैं, एक देहोद्भवा वर्णाः चत्वारोपि वरांगने पृथक धर्माः पृथक शौचाः तेषां तु ब्राह्मणो वरः। एक बात ये ध्यान रखें कि हमारे प्राचीन इतिहास में जितने भी चरित्र हैं, प्रायः अधिकतम चरित्र ऐसे हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको धर्मशास्त्रों की समझ है, चाहे फिर वो राजा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। हमने देखा है शकुंतला किस तरह से धर्मशास्त्रों के अनुसार संवाद करती हैं, तो उन्होंने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया हुआ है। यहाँ पर महाराज ययाति बोलते हैं कि ये बात सही है कि चारों ही वर्ण एक ही देह से प्रकट हुए हैं। विराट भगवान के देह से ही चारों वर्ण प्रकट हुए हैं, है ना। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो हमारे वेदों में ये वर्णन है कि जो विराट पुरुष हैं उन्हीं के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई। तो हालांकि चारों ही वर्ण एक ही शरीर से पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रत्येक अंग के धर्म अलग होते हैं, प्रत्येक अंग के शौचाचार अलग होते हैं।
पवित्रता अपवित्रता का पैमाना अलग होता है। तो इसलिए एक ही शरीर के अंगों से पैदा होने पर भी सभी के धर्म एक ही जैसे नहीं होते। आप देखिए, सिरोभाग से जो कार्य हो सकता है वह निचले हिस्से से नहीं हो सकता है। कुछ अंग ऐसे हैं जो बहुत पवित्र माने गए हैं, कुछ अंग ऐसे हैं जो उतने पवित्र नहीं माने जाते। यदि कोई व्यक्ति कोई ग्रंथ हाथ में लिया हो, कोई धार्मिक आध्यात्मिक कार्य कर रहा हो और उसके हाथ यदि पैरों में चले जाएं, तो पैरों को स्पर्श कर लेने पर फिर उन हाथों को धुलना चाहिए। ये मर्यादा है। मुख के भीतर चले जाएं, नासिका के भीतर चले जाएं, यहाँ तक कि बालों को भी अगर स्पर्श कर लिया गया है तो फिर उसी हाथ से शास्त्र का स्पर्श नहीं हो सकता है, भगवान के विग्रह का स्पर्श नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अब अंग तो सभी एक ही शरीर के हैं, लेकिन एक ही शरीर के होने पर भी हर अंग के धर्म अलग हैं, हर अंग की पवित्रता अपवित्रता अलग है। ये महाराज ययाति बोल रहे हैं। इसलिए तो आपका ये प्रस्ताव ठीक नहीं है। देवयानी बोलती हैं, देखिए जी, आपने मेरा एक बार पानी ग्रहण कर लिया है, चाहे भले वो कुएं से निकालने के संदर्भ में ही सही, लेकिन अब जिसने मेरा एक बार पानी ग्रहण कर लिया, अब उसी हाथ को कोई दूसरा पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए अब जब आपने मेरे शरीर का स्पर्श कर लिया तो अब ये शरीर आपका है। अब और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष इस शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता है। अच्छा, पाणि धर्मो नाहुषायम न पुंभी सेवितः पुरा। आपसे पहले किसी ने भी मेरा पानी ग्रहण नहीं किया था, मेरे हाथों को स्पर्श नहीं किया था। ययाति बोलते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि ब्राह्मण का क्रोध कितना प्रभावशाली होता है, और आपके पिता की महिमा मुझे मालूम है। इसलिए अगर मैंने एकांत में आपका वर्ण कर लिया और पीछे से आपके पिता को यह बात पता लगी, तो जिस समय पर वह क्रोधित होंगे उस समय पर मैं नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपके पिता को क्रोधित नहीं करना चाहता हूं। ब्राह्मण का क्रोध अग्नि से भी बढ़ करके होता है। देवयानी ने पूछा, कैसे आप कहते हैं अग्नि से भी बढ़ के होता है? बोलते हैं कि सर्प जो है, यदि वह दंश करे तो एक ही व्यक्ति को मार सकता है। कोई यदि अस्त्र चलाया जाए तो वह एक ही व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन यदि एक ब्राह्मण, वेदनिष्ठ ब्राह्मण, संयमी ब्राह्मण यदि क्रोधित हो जाए तो वह पूरे समाज को नष्ट कर सकता है अपने क्रोध से। इसलिए यदि तो आपके पिता आपका हाथ मेरे हाथ में दे दें, तब तो मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन आपके पिता की सम्मति के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवयानी ने कहा, चलिए यही सही। यदि आपकी ये जिद है कि मेरे पिता जब मेरा हाथ आपके हाथ में देंगे तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती हूँ।
देवयानी ने धाय को भेजा है नगर में अपने पिता को बुलाने के लिए और सारी सूचना दी है धाय के माध्यम से कि आप जाकर के इस तरह से मेरे पिताजी से कहिए। धाय ने जाकर शुक्राचार्य जी को बताया है और शुक्राचार्य जी स्वयं उस वन में आए। जब वन में आए तो देवयानी ने और महाराज ययाति ने दोनों ने ही प्रणाम किया है शुक्राचार्य जी को, और देवयानी ने अपने पिता से सारी बातें बता दी कि इस तरह से ये नहुष पुत्र महाराज ययाति हैं, इन्होंने ही मेरा कूप से उद्धार किया था और उसी समय मैंने इनका वर्ण कर लिया था, इसलिए मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर शुक्राचार्य जी ने बड़े सहर्ष पूर्वक अपनी पुत्री को महाराज ययाति के हाथों में दे दिया। यहाँ पर भी आप देखिए, महाराज ययाति बोलते हैं, अधर्मो न स्पृशे देश महान मामिह भार्गव वर्ण संकर जो ब्रह्मन इति त्वाम प्रवृणोम्यहम्। महाराज ययाति बोलते हैं कि हे ब्रह्मन, कहीं मुझे अधर्म ना लग जाए तो आप इसका कोई उपाय करें। यह विलोम विवाह, नक्षत्रीय यदि किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करे तो वो अधर्म माना जाता है, शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। तो इसलिए मुझे अधर्म ना लगे और अधर्म करने से जो पाप होगा वो पाप ना लगे, ये मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। तो शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को ये वरदान दिया है कि आपको ये अधर्म नहीं लगेगा। मेरी ओर से ये शास्त्र सम्मत आचरण मैं प्रस्तावित करता हूँ और इस तरह से ये विवाह तय हो गया, विवाह संपन्न हो गया। शुक्राचार्य जी ने एक बात ये कही कि इसकी ये जो दासियां हैं और मुख्य रूप से जो शर्मिष्ठा है, यह भी एक राजा की पुत्री है, लेकिन ये इस समय पर देवयानी की दासी के रूप में है, इसलिए मैं इस दासी को भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इस दासी के साथ तुम्हारा किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक कि तुम शर्मिष्ठा से एकांत में मिलोगे भी नहीं और इसको अपने महल में नहीं रखोगे। तुम्हारे नगर में तो भेज रहा हूँ, लेकिन इन दासियों के लिए अलग ही निवास का प्रबंध करना होगा। तुम्हारे महल में, तुम्हारे रनिवास में केवल देवयानी रहेगी। तो शुक्राचार्य जी के इस प्रस्ताव को महाराज ययाति ने स्वीकार कर लिया है और उसके बाद में विदा हो करके वो अपने नगर को गए हैं। नगर में जाकर के महाराज ययाति ने एक उपवन है, अशोक वन है, उस अशोक वन में अलग से उन्होंने निवास बनवाया है और वहाँ पर उन्होंने शर्मिष्ठा और अन्य 1000 दासियों को ठहराया है। महाराज ययाति के
भवन में केवल देवयानी रह रही हैं और उनके अपने नगर की जो उनके अपने राजकुल की जो महिलाएं होंगी, जो दासियां होंगी, वो रहती हैं। अच्छा, समय आने पर देवयानी ने संतान को जन्म दिया है। अच्छा, अब उनका गृहस्थाश्रम आनंद मंगल से चल रहा था, लेकिन इधर क्या हुआ, लगभग 1000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। गते वर्ष सहस्रे तु शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि ददर्श यौवनम प्राप्ता ऋतुम सा चान्व चिंतयत। तो लगभग 1000 वर्ष बीत जाने पर तो शर्मिष्ठा को एक दिन बड़ी ग्लानि हुई और उनको इस बात की पीड़ा हुई कि देखो, मैं दासी के रूप में रह रही हूँ, लेकिन अब तक मेरा विवाह नहीं हुआ, अब तक किसी भी पुरुष ने मेरा वर्ण नहीं किया है, और अन्य जो दासियां हैं उनके विवाह भी संपन्न हो गए थे, लेकिन शर्मिष्ठा का विवाह नहीं हुआ था। तो एक दिन शर्मिष्ठा बहुत ग्लानि में थी, बहुत दुखी थी और उनका ऋतुकाल चल रहा था। उस समय पर उनके मन में ऐसा भाव आया कि इतना वक्त बीत गया है और अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऐसा सोच करके वो एक दिन बहुत खिन्न मन से एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और अशोक वृक्ष के साथ वो संवाद कर रही हैं। अशोक वृक्ष से कहती हैं कि जिस तरह से तुम्हारा नाम अशोक है, उसी तरह से तुम मुझे भी शोक रहित कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और आज मुझे पति की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से संकल्प लेकर के बैठी हुई थी और उनके मन ने ये संकल्प किया कि इस समय पर जिस पुरुष का प्रथम दर्शन मुझको प्राप्त होगा, उसी को मैं पति रूप में वर्ण करूं। इस भाव से वो अशोक वन में बैठी हुई हैं और संयोग की बात है कि महाराज ययाति अपने महल से निकल करके उस अशोक वन की ओर गए। एक संयोग मात्र था और जब महाराज ययाति उधर गए हैं तो शर्मिष्ठा ने उनको अपने पास बुला लिया और फिर शर्मिष्ठा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा है। शर्मिष्ठा ने कहा कि देखिए, देवयानी तो पुत्रवती भी हो गई हैं और वह आपके साथ आनंद मंगल से रह रही हैं, लेकिन अभी तक मेरा किसी ने वर्ण नहीं किया है, मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैंने यह संकल्प किया था कि प्रथम जिस पुरुष का दर्शन होगा उसी को मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज ययाति ने कहा कि यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कोई दोष नहीं है और तुम एक श्रेष्ठ कुल की कन्या हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। यहाँ तक कि एकांत में तुमसे मिलना भी मेरे लिए उचित नहीं है।
तो विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर शर्मिष्ठा ने ये कहा कि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिन प्रसंगों में झूठ बोलना अधर्म नहीं कहलाता है। अब ये धर्म की बड़ी विचित्र व्याख्याएं सामने आएंगी। तो बोलती हैं, न नर्मयुक्तम वचनम हिनस्ति, न स्त्रीषु राजन न विवाह काले, प्राणात्यये सर्वधनापहारे, पंचामृताहन्याहुर पातकानी। बोलती हैं जिस समय पर विनोद का प्रसंग हो, तो विनोद के प्रसंग में यदि झूठ बोल दिया जाए तो वो पाप नहीं माना जाता है। विभो नर्मयुक्तम वचनम स्त्रीषु। अब देखिए जी, ये शर्मिष्ठा कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए तो उन्हीं की बात समझ करके आप सुनिएगा। तो बोलती हैं कि हास्य के प्रसंग में अथवा स्त्रियों से बात करते समय यदि झूठ बोल दिया जाए किसी विशेष प्रसंग में तो उसको पाप नहीं माना जाता। अथवा विवाह का कोई प्रसंग हो तो विवाह के प्रसंग में भी झूठ बोलना पाप नहीं है। यदि किसी के प्राणों का अंत हो रहा हो, प्राण के ऊपर बन आई हो, उस समय भी झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं है। किसी के धन का सर्वस्व हरण हो रहा हो, उस समय भी झूठ पाप नहीं माना जाता है। तो इस समय हम दोनों के विवाह का प्रसंग है, तो विवाह कर लेते हैं, बाद में झूठ बोल देंगे कि हमने विवाह नहीं किया है, क्योंकि मुख्य रूप से मुझे संतान की इच्छा है और आपके माध्यम से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। और वैसे भी आपके महल में तो मुझे रहना नहीं है, मेरे लिए तो अलग से निवास है ही, लेकिन मैं संतान की कामना करती हूँ। तो लेकिन महाराज ययाति ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया है। अनेक तरीके से शर्मिष्ठा के द्वारा ययाति को मनाने की चेष्टा की गई। इसमें शर्मिष्ठा के द्वारा एक बात ये भी कही गई है, तो बोल देते हैं हम। बोलती हैं, त्रय एवाधना राजन भार्या दासस्तथा सुतः, यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम। शर्मिष्ठा बोलती हैं कि पत्नी, दास और पुत्र ये धन के अधिकारी नहीं होते हैं, ऐसा शर्मिष्ठा कह रही हैं। धन के अधिकारी नहीं होते हैं का मतलब ये है कि यदि पत्नी के पास में कोई धन है तो वह पति का ही माना जाएगा। यदि दास के पास कोई धन है तो वह मालिक का ही माना जाएगा, और पुत्र के पास कोई धन है तो वो पिता का ही माना जाएगा, ऐसा बोलती हैं। तो इस समय पर मैं देवयानी की दासी हूँ, मतलब देवयानी का धन हूँ, और पत्नी का जो धन होता है वो पति का ही होता है। इसलिए देवयानी के पास में जो कुछ भी है वो सब आपका है। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए पत्नी के रूप में। अनेक तरह के तर्क दिए और अंततः महाराज ययाति ने शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एकांत में ही यह प्रसंग हुआ है,
और फिर एकांत में ही उन दोनों का मिलन हुआ है। गांधर्व रीति से वो उन्होंने आपस में विवाह किया है और फिर उनका मिलन हुआ है। अच्छा, कालांतर में, अच्छा, ये बात गोपनीय रखी गई और किसी को भी यह बात मालूम नहीं है। कालांतर में शर्मिष्ठा ने संतान को जन्म दिया। जब शर्मिष्ठा ने संतान को जन्म दिया, उस समय पर देवयानी ने पूछा कि ये किसकी संतान है। तो शर्मिष्ठा बोलती हैं कि एक कोई ऋषि आए थे, एक कोई ऋषि आए थे और वो बड़े तेजस्वी थे, तो उनके साथ में हमारा मिलन हुआ था और उसी संयोग से इस संतान की प्राप्ति हुई है। देवयानी को थोड़ी आशंका हुई कि कहीं मेरे पति ने ही तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। तो शर्मिष्ठा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैंने महाराज ययाति का वर्णन नहीं किया, बल्कि एक कोई अनजान ऋषि आए थे तो उनका मैंने वर्णन किया था। देवयानी ने पूछा कि उनका कोई कुल होगा, कोई नाम होगा, कोई वंश होगा, तो ये बताओ जरा। तो शर्मिष्ठा बोलती हैं कि वो इतने तेजस्वी थे वो ऋषि कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाई कि आप कौन से कुल के हैं, कौन से वर्ण के हैं। तो ये सब मैंने कुछ पूछा नहीं और उन्होंने अपनी ओर से कुछ बताया भी नहीं। देवयानी ने इन बातों को स्वीकार कर लिया, वो मान गए कि ठीक है। उनके मन में जो थोड़ी सी नाराजगी थी वो नाराजगी दूर हो गई कि कोई बात नहीं। अच्छा, बीच बीच में और भी संवाद हैं, लेकिन कुछ संवाद ऐसे हैं जो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे और वैसे भी एक एक श्लोक पर चर्चा करनी भी नहीं है। तो जो मुख्य मुख्य चर्चाएं हैं उन्हीं को हम रखते हैं आपके सामने। अच्छा, तो इस तरह से देवयानी के गर्भ से तो 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वसु, जबकि वृषपर्वा के गर्भ से 3 पुत्र हुए हैं, द्रुह्यु, अनु और पुरु। अच्छा, अभी तक भी इस प्रसंग को छिपा करके रखा गया है कि शर्मिष्ठा के गर्भ से जो संतानें हैं वो महाराज ययाति की संतानें हैं। इस प्रसंग को अभी उजागर नहीं किया गया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वन में वन विहार हो रहा था और ये 5 ही संतानें वहाँ पर खेल रही थीं। वहाँ देवयानी भी थी, शर्मिष्ठा भी थी और महाराज ययाति भी थे। हालांकि शर्मिष्ठा की हर संभव कोशिश रहती थी कि उसके जो पुत्र हैं वो देवयानी के पास न जाने पावे। लेकिन एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि वो खेल रहे थे और उन बालकों को देख करके, शर्मिष्ठा के जो बालक थे उनको देख करके देवयानी को लगा कि ये तो अपने डील डौल से, अपने चेहरे से, अपने वर्ताव से महाराज ययाति की तरह ही मालूम पड़ रहे हैं। तो उन बालकों को बुला करके देवयानी ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है। महाराज उन बालकों ने ययाति की तरफ इशारा करके बता दिया कि ये हमारे पिता हैं। अच्छा, अब उस समय पर महाराज ययाति और
शर्मिष्ठा तो भयभीत हुए और फिर यह प्रसंग खुल गया। ययाति को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, मैंने ही इसका वर्ण किया था, लेकिन इसका वर्ण करना कोई अधर्म रूप नहीं है। और अधर्म क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। लेकिन फिर देवयानी नाराज हो गई और नाराज हो करके और उन्होंने कहा कि अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, आपने मेरे पिता को दिए हुए वचन का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मैं अपने पिता के पास चली जाऊंगी। अच्छा, और इस तरह से वो नाराज होकर के शुक्राचार्य जी के पास चली गई हैं। शुक्राचार्य जी को जब ये खबर लगी कि महाराज ययाति ने वचन का उल्लंघन किया है, तो शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को बुलाया है और फिर उनके ऊपर उन्होंने क्रोध प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे दिए हुए वचन का उल्लंघन किया है, इसलिए इस अपराध के रूप में मैं तुम्हें एक शाप देता हूं कि तत्क्षण तुम्हें वृद्धावस्था की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से महाराज ययाति को यौवन काल में ही शुक्राचार्य जी के शाप की वजह से वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई। महाराज ययाति गिड़गिड़ाने लगे शुक्राचार्य जी के सामने और बोले कि आपने मुझे बड़ा घोर दंड दिया है, लेकिन इस शाप से मुक्त होने का भी कोई उपाय बताएं आप। तो शुक्राचार्य जी थोड़ा शांत हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिया गया शाप तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि तो तुम्हारी इस वृद्धावस्था को कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जवानी देकर के बदल ले, तो यह स्वतंत्रता मैं तुम्हें दे रहा हूं। महाराज ययाति ने कहा ठीक है। फिर महाराज ययाति ने याचना करी कि मैं अपने पुत्रों के लिए ही यह चाहता हूँ कि आप मुझे यह वर दें कि यदि मेरे पुत्र मेरी वृद्धावस्था लेकर के मुझे अपना यौवन दे दें तो ऐसा होना संभव हो। शुक्राचार्य जी ने एवमस्तु कह दिया कि ठीक है। तो इस तरह से श्राप हुआ और सामाजिक रूप से फिर शर्मिष्ठा के पुत्रों को भी महाराज ययाति के पुत्रों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो महाराज ययाति के 5 पुत्र हुए। अब पीछे जो प्रसंग चल रहा था आपको याद होगा कि फिर महाराज ययाति ने अपने पुत्रों को बुला करके कहा कि मैं अपनी वृद्धावस्था किसी एक पुत्र को देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरी भोग लालसा पूरी नहीं हुई है, अभी मैं और कामोपभोग करना चाहता हूँ। तो जो बड़े 4 पुत्र थे उन चारों पुत्रों ने मना कर दिया। अब यहाँ पर प्रसंग ये है कि एक एक पुत्र को बुला करके महाराज ययाति ने ये प्रस्ताव रखा। जैसे प्रथम पुत्र हैं यदु, तो यदु को बुला करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी वृद्धावस्था देना चाहता हूँ, बदले में तुम्हारी युवावस्था लेना चाहता हूँ। यदु ने मना कर दिया कि वृद्धावस्था बहुत पीड़ादायक होती है, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। तो जब उसने मना किया तो उसको महाराज ययाति ने शाप दिया। तो अलग अलग पुत्रों को अलग अलग शाप दिया गया। ये प्रसंग है। तो एक एक पुत्र के साथ में संवाद है।
फिर उस संवाद के बाद में उनके द्वारा दिया गया शाप है। तो चारों पुत्रों को मुख्य रूप से ये कह दिया गया कि मेरे राज कार्य के अब तुम लोग अधिकारी नहीं होगे। अंत में जो सबसे छोटे पुत्र हैं वो हैं पुरु। तो जब पुरु आए हैं उनके पास में, तो पुरु ने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, और पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लेने पर पुरु को वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई और महाराज ययाति पुनः यौवन को प्राप्त हो गए। और 1000 वर्ष के लिए ये संकल्प हुआ था। क्या बोलें, एक शब्द हमको कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1000 वर्ष के लिए कि महाराज ययाति यौवन अवस्था को प्राप्त रहेंगे और जो पुत्र हैं उनके वो वृद्ध रहेंगे। तो 1000 वर्ष तक वो फिर विषयों का भोग करते रहे और अंततः 1000 वर्ष बीत जाने पर, अच्छा वो रोज रोज दिन भी गिनते थे कि अभी अभी कितने दिन बीत गए क्योंकि सुख के जो दिन होते हैं ना, व्यक्ति चाहता है कि वो और लंबे हो जाएं और लंबे हो जाएं। सुख के जो दिन होते हैं उनको व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि वो समाप्त हो जाए। तो 1000 वर्ष यद्यपि उनको प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी वो घड़ी पल वो सब गिनते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन आया है। और अंततः फिर उनको भोगों से वितृष्णा हुई है और अपने पुत्र को बुला करके उन्होंने ये कहा है कि 1000 वर्ष तक मैं विषय भोग करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई और अब मैं इन सबसे विरक्त हो गया हूँ। और पुनः अपनी वृद्धावस्था को उन्होंने वापस ले लिया और पुरु को यौवन दे दिया गया और उनको राजपाट दे करके और वन में चले गए। यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से ये संवाद हुआ है। जिस समय पर महाराज ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र को राजपाट दे रहे थे, उस समय उनके नगर के ब्राह्मणों ने और मंत्रियों ने उनसे ये संवाद किया था कि प्रायः तो हमारी जो परंपरा है वो ये है कि राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना राजपाट दे, लेकिन आप उस मर्यादा को तोड़ रहे हैं, आप छोटे पुत्र को अपना राजपाट दे रहे हैं। तो वहाँ पर महाराज ययाति ने संवाद किया है और उन्होंने कहा कि पुत्र तो वही ज्येष्ठ है जो पिता की आज्ञा का अनुसरण करे, और वही पुत्र कहलाने योग्य है। इसलिए मेरा छोटा पुत्र ही वास्तव में पुत्र है, इसलिए मैं इसको राजपाट दे रहा हूँ। यहाँ एक धार्मिक संवाद हुआ है और अंततः उनको राजा बना दिया गया है और महाराज ययाति वन को चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने तपस्या करी है, और जब उनका शरीर पूरा हुआ है तो वो स्वर्गलोक को गए। स्वर्ग में जाने के बाद भी महाराज ययाति का प्रसंग आगे बढ़ता है। देवराज इंद्र के साथ उन्होंने कुछ संवाद किया है, कुछ धार्मिक संवाद हुए हैं, तो अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।